जितना मुश्किल आज की तारीख में सऊदी अरब के अंदर लाइसेंस बनाना है, उतना ही मुश्किल है उसको संभालना। अब संभालना कैसे मुश्किल है, चलो इस बारे में बात करता हूँ। जो सऊदी अरब के न्यू कानून है, ये कानून तो हालांकि पहला है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली हुई है। जैसे कि 2026 में 24 पॉइंट पे आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। पहले भी इन्हीं पॉइंटों पर आपका लाइसेंस कैंसिल होता था, लेकिन ये लाइसेंस कितनी बार कैंसिल होगा, कितनी बार हमें चांस मिलेगा, किस तरह से हम पता कर सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में चलो इस वीडियो में फुल जानकारी लेते हैं, ताकि हर इंसान इस चीज से होशियार हो जाए और ऐसी गलती ना करे। पहली बार में जो फर्स्ट टाइम है, जो हमारा लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए कैंसिल होगा। दूसरी बार में 6 महीने के लिए कैंसिल होगा। तीसरी बार में 1 साल के लिए कैंसिल होगा और चौथी बार में वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सारी गलती, यानी कि तुम 3 बार 24 पॉइंट ले लेते हो 1 साल के अंदर अंदर, मात्र 1 साल के अंदर अंदर, तो तुम्हें 100% कैंसिल कर दिया जाएगा सऊदी अरब से ऑटोमेटिक। तुम्हारे उस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर तुम्हें उसको दोबारा रिन्यूअल कराना होगा। जैसे कि अब मान लो हमें पता है हमारे इस पे 24 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन हम उसके बाद भी गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें 1000 से लेके 3000 रियाल तक का लाइसेंस का हम पे जुर्माना आएगा। 300 का भी आ सकता है, 900 का भी आ सकता है। वो लाइसेंस का मुखालफा मिलेगा, यानी कि उस लाइसेंस की जब वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उसी तरह से तुम्हें गवर्नमेंट ट्रीट करेगी जिस तरह से और लोगों को, बिना लाइसेंस वाले लोगों को करती है। अगर कोई लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल हो चुका है, बिल्कुल परमानेंट कैंसिल हो चुका है, यानी कि 1 साल में आपने 4 बार उसे गलती की है और वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है, तो ये लाइसेंस आपको 2 साल के बाद मिलेगा। और इन 2 साल के लिए आपको बिना लाइसेंस के गाड़ी चलानी होगी सऊदी अरब के अंदर, या आपको आपके मुल्क वापस भी भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंटों की, कि ये जो पॉइंट होते हैं ये किस तरह से मिलेंगे, किस चालान पे कितने पॉइंट हमें मिलेंगे हमारे अकामे पे, क्योंकि लाइसेंस और अकामे का नंबर सेम होता है ना। जो ड्रिफ्ट करते हैं लोग बाग रोड पे, आप देखते होंगे लेफ्ट राइट जाते रहते हैं काफी सऊदी, तो इस पर डायरेक्ट 24 पॉइंट है। 24 पॉइंट है, इसमें ऐसा नहीं है 12 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं, 24 पॉइंट है डायरेक्ट 2026 के अनुसार। अगर तुम नशे की हालत में हो, अफीम गांजा चरस कुछ भी तुमने ले रखा है, तो उस पे तुम्हें 12 पॉइंट मिलेंगे। रोंग साइड गाड़ी चलाते हो तो उस पे 12 पॉइंट मिलेंगे। अगर गाड़ी तुम्हारे नाम पे हो और तुम गाड़ी चलाते हो और स्पीड का मुखालफा आ जाता है, तो उस पे भी 6 पॉइंट मिलेंगे। 4 पॉइंट सीट बेल्ट के लिए हैं, अगर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हो। 2 पॉइंट उस चीज के लिए मिलेंगे जो पैदल सड़क होती है ना आदमी के पार करने के लिए, अगर हम उस पर खड़ी करते हैं गाड़ी। ये नियम 2026 में आ चुके हैं, तो बहुत होशियारी से काम करना है। तुम्हें सबको मालूम है, जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, कि सऊदी अरब के अंदर जो कैमरे हैं बिल्कुल फुल HD वाले हैं, और गाड़ी अगर तुम्हारे नाम पे है तो फिर तुम्हारे लाइसेंस पे भी फर्क पड़ेगा। अब अगर तुम्हें ये पॉइंट चेक करने हैं, तो किस तरह से तुम पॉइंट चेक करोगे? अपना अबशर खोल लो, माई सर्विस में जाओ, इंक्वायरी पे क्लिक करो और ट्रैफिक चुनो, ठीक है ना। जैसे इंक्वायरी खोलोगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से ट्रैफिक लो। फिर जब ट्रैफिक ले लोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा पब्लिक क्वायरी ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन, वहां पे क्लिक करो, तुम्हारे सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अगर गाड़ी तुम्हारे नाम पे है तो थोड़ा होशियारी से चलाने की जरूरत है। अब जैसे कि गाड़ी तुम्हारे नाम पे है, तो अब क्या होता है, जैसे कि मुखालफा जाता है ना, तो क्या होगा, उस मुखालफे से सारी चीजें निकाल ली जाएगी। जो अकामा नंबर उस पे होगा, वे पॉइंट उस पे लगा दिए जाएंगे, चाहे स्पीड है, चाहे सीट बेल्ट है, या कोई भी है। तो गाड़ी को बहुत होशियारी से चलाने की जरूरत है। जैसे तुम सोच रहे हो यार सऊदी गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा इन चीजों के बारे में, भाई वो नियम बनाती है सऊदी गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो उसे कैसे नहीं पता लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान गाड़ी चला रहा है, अगर मरूर ने हमें रोक लिया है, तो वो क्या करता है, वो हमारे लाइसेंस लेते हैं और गाड़ी का इस्तेमाल लेते हैं। गाड़ी किसकी है, कैसी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वो मुखालफा जो होता है ज्यादातर अकामे नंबर पे ही डालते हैं। तो मेरा काम था, ये 2026 की जानकारी थी, मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है। अब तुम इस चीज को फॉलो करते हो नहीं करते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और एक बात ध्यान में रखना, सऊदी अरब के कानून पे तब तक यकीन नहीं होता है लोगों को जब तक वो उस चीज में फंस ना जाए। जब एक बार इंसान फंस जाता है, फिर उसको यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये कानून था, ये कानून सही है।